लेकिन कांग्रेस शुरू से इस तरह की जबरदस्ती इथेनॉल की प्रयोग के खिलाफ लड़ रहे हैं, सदन के अंदर सदन की बाहर, और सारे इसके पीछे जो राज है उसका उजागर भी कर चुके हैं कि इसका स्वार्थ निहित है इथेनॉल चालू करने के लिए। ये हिंदुस्तान के आम लोगों को कांग्रेस की ओर से बता दिए गए। जबरदस्ती हिंदुस्तान के आम लोगों पर इथेनॉल की इस्तेमाल करने की जो कोशिश किए जा रहे हैं, ये नए तरीके से एक आम लोगों के खिलाफ दहशतगर्द है, मैं मानता हूँ, अत्याचार के रूप में मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे देश के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं। हम जानते हैं कि ईंधन की कमियां होते हैं, ईंधन की किल्लत होते हैं, सप्लाई चेन में रुकावट पैदा होता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ। लेकिन अचानक रात गई और सुबह से आपको शुरू हो गई आपकी मन मुताबिक मनमानी तरीके से इथेनॉल की प्रयोग, ये ठीक नहीं। ये अत्याचार की एक नए तरीका अपनाए जा रहे हैं, जहां लोग आदी नहीं हो चुके हैं। लोगों को पहले आदी कीजिए, लोगों को समझाइए। इंजन ये सह नहीं सकते, इसलिए इसके खर्चा ज़्यादा हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहे हैं। आप किसी एक एसोसिएशन को लेकर एक सर्टिफिकेट निकाला दिए, इतना ऐसा कितने सारे एसोसिएशन है देश में, आपके कहने पर सर्टिफिकेट जरूर निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर्टिफिकेट पे जो कहे जा रहे हैं वो सही है। निष्पक्ष रूप से फिर जांच पड़ताल कराओ। हमारे देश में जो इंजन इसका कॉम्प्लायंट करते हैं, नहीं देखो, उन लोग चल पाए कि नहीं देखो, उसके बाद धीरे धीरे इस्तेमाल करो। अब रातों रात ब्राजील बनना चाहते हैं, रातों रात हिंदुस्तान ब्राजील नहीं बन सकते। ब्राजील में शुरू हुआ था इथेनॉल की प्रक्रिया, इथेनॉल की प्रयोग 60-70 दशक में। आपने शुरू कर रहे हैं कई साल पहले से, इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? रातों रात आप ब्राजील बनाओगे क्या? घोर विरोध करते हैं हम लोग, कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध किए है। दादा, बिहार के झाकीपुर में प्रशांत किशोर की जो जय हुई है, इसको किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी के सामने क्या ये चैलेंज है ना? बहुत बड़ा चैलेंज, और ये सिर्फ बांकीपुर में ही नहीं रुकेगा। बांकीपुर पे साथ साथ सारे हिंदुस्तान में ये आम नागरिकों को आज की जो सोच, ये सोच की ये एक तरीके की इसका प्रतिफलन होते हैं। यही झलक हम देखते हैं कि ये सिर्फ बांकीपुर में सीमित नहीं रहेगी। आप एक के बाद एक देखते जाओ। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जीत हुई, गुजरात में बीजेपी की वोट शेयर गिरी, बांकीपुर में जहां बीजेपी पार्टी की आज की तारीख की जो प्रेसिडेंट है नितिन नवीन, मान लीजिए सारा बीजेपी पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट उनका ही छोड़े हुए, उनका ही अपना, वो भी विधानसभा उस उपचुनाव में इस तरह की भारी बहुमत से जीत हासिल करना, ये दर्शाते हैं कि बीजेपी पार्टी की हाल धीरे धीरे बेहाल होते जा रहे हैं। ये एक नया झलक आम लोगों की सोच की। आप पटना में गोली चलाओगे, AK-47 चलाओगे बिहार में, और ये सोचोगे कि सारे लोग आपको वोट देंगे, ये कभी नहीं हो सकता। आपने जो अन्याय किए छात्र छात्री पर, पिलेट गन चलाते हुए अत्याचार करते हुए, सारे हिंदुस्तान की युवाओं ने इस सरकार के खिलाफ अंदर अंदर आक्रोश व्यक्त करते हैं। इसका ही झलक हमें देखने को मिला, और इसके नतीजे बीजेपी पार्टी को भुगतने पड़ेगा। ये सिर्फ सीमित नहीं रहेगा बांकीपुर में, बांकीपुर से बहरमपुर हर जगह देखते रहोगे, और यहाँ से नागपुर तक। दादा, दिल्ली मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी गए हैं। अरे एनसीपी और क्या यहाँ एक बात चालू है ना, बीजेपी और साथ साथ टीएमसी मिलके, तृणमूल और बीजेपी मिलके एक संमिश्रण बनाया, एक मिक्सचर बनाया, उसका नाम है बीजेमूल।
तो इसको एनसीपीआई की बजाय विजय मुल्की एक मीटिंग हो रहा है कहने से ये बढ़िया होगा।